राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। जहां एक तरफ सरकार शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन नए नियम एवं अच्छी शिक्षा व्यवस्था की हवाला देती है, वहीं दूसरी तरफ सीधी जिले के विकासखंड रामपुर नेकिन की हाई स्कूल चोरगढ़ी की प्राथमिक पाठशाला में 54 बच्चे हैं। रजिस्टर में 2 शिक्षक हैं, एक मोहम्मद अनवर, 2 कल्पना उपाध्याय, लेकिन यहाँ एक ही टीचर आते हैं जिनकी ड्यूटी ब्लो एवं साक्षरता सर्वे में लगा दी गई है, जिससे बच्चों को पढ़ने के लिए समय नहीं निकल पाता है। दूसरी टीचर कल्पना उपाध्याय को बीओ के द्वारा 19-20 में दूसरे विद्यालय में तैनाती की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि बच्चे विद्यालय जाते हैं लेकिन वहां कोई टीचर नहीं है। जो टीचर है उनकी ड्यूटी सरकारी काम में लगा दिए हैं। मैडम विद्यालय आती नहीं है, जिससे बच्चे की नींव कमजोर होती जा रही है। 1 से 5 तक के बच्चों को इकट्ठा बैठा दिया जाता है। अकेले मास्टर क्या क्या करें, इस संदर्भ में प्राचार्य रामायण प्रसाद त्रिपाठी से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि यह बात तो सही है, ऊपर से ही निर्देश है तो उसी का मैं पालन कर रहा हूं। शिक्षक की कमी है, मैं कई बार लिखित रूप अपने उच्च अधिकारियों को दे चुका हूं। हमारे विद्यालय तक जाने के लिए सड़क भी नहीं है, बरसात में काफी समस्या होती है। जी सर, आपके विद्यालय में किस ग्रेड के छात्र हैं? हमारे विद्यालय में हर ग्रेड के हैं, कुछ अच्छे लड़के भी हैं, कुछ मीडियम भी हैं और अधिकांश लड़के SC/ST वर्ग के हैं। जी। पर हमारा ये विशेष रूप से निगाह रहती है कि जो बच्चे आते हैं, ठंडी में थोड़ा बच्चों की संख्या कम हो गई है, लेकिन बच्चे आते हैं, जो आते हैं उनको मैं बराबर ध्यान रखता हूँ। हर पीरियड में शिक्षकों को भेजता हूँ। और शिक्षक की कमी तो है ही है। देखिए हमारे यहाँ मैं आपको बताऊँ, अब चूँकि आप इस बात को वरिष्ठ कार्यालय तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। हमारे यहाँ कुल पोस्ट जो है 8 पोस्ट, उनमें से केवल नियमित जो टीचर हैं वो हमारे यहाँ 3 हैं। 2 मिडिल टीचर हैं और 1 प्राइमरी टीचर है। आप बताइए 1 से 10 तक का क्लास है और 2 मिडिल टीचर और 1 प्राइमरी टीचर में कैसे हम काम चलाते होंगे। अतिथि शिक्षक हमारे पास हैं, अतिथि शिक्षक हैं। तो अतिथि शिक्षक बराबर आते हैं? पहले तो नहीं आते थे, लेकिन हमने शिकंजा कसा है और पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ गणित के टीचर रिटायर हो गए हैं तो गणित की पोस्ट भी खाली है, तो ऐसे में बड़ी दिक्कत है। तो हमारे यहाँ रामकरण जो चपरासी है, उससे हम गणित विषय पढ़वाते हैं। अब ये समझ लीजिए कि मैं गणित विषय पढ़वाता हूँ और बच्चे संतुष्ट रहते हैं, तो बढ़िया गणित पढ़ाता है लोगों का। तो हम चाहते हैं कि अतिथि शिक्षक कहीं से आ जाए, तो अभी तक तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। मतलब विज्ञापन निकला है। गणित में कोई टीचर ही नहीं है सर? हाँ, कोई टीचर नहीं। कौन सी क्लास? यहाँ हिंदी, यहाँ अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, ये टीचर नहीं है जी। तो इसमें हम विज्ञापन निकाल के और प्रयास कर रहे हैं कि कोई टीचर हमको जल्दी से उपलब्ध। ठीक है। सरकार द्वारा अभी ये अभियान चलाया गया और समाचार पत्र विज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि आप लोग को भी निर्देशित किया गया कि जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको अतिरिक्त कक्षाएँ किया जाए, तो इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? उनके लिए अतिरिक्त कक्षाएँ हम संचालित कर रहे हैं और उनके लिए हमने टाइम टेबल का निर्धारण भी कर लिया है। ये टाइम टेबल बनी है और इसी के तहत जो शिक्षक हैं वो बराबर 1 घंटा पहले आते हैं और अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य बराबर चल रहा है। जो बच्चे C और D और E ग्रेड में, A और B में जो हैं वो भी आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आते हैं, उनको पढ़ने की ललक है तो वो भी आते हैं। तो हम सबको बैठा के 1 घंटा पहले। ठीक, क्या नाम है सर? क्या नाम सर? मेरा नाम है रामायण प्रसाद त्रिपाठी, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल चोरगढ़ी। ठीक, जैसा कि लोगों द्वारा शिकायत की गई कि यहाँ मध्याह्न भोजन जो बनता है मेनू के हिसाब से नहीं बनता है और बच्चे भी घर में जाते होंगे तो वास्तव में बताते होंगे, तो इसीलिए लोगों द्वारा बताया गया। तो क्योंकि आप यहाँ के मेन गार्जियन हैं। अब ऐसा है, देखिए कि ये मध्याह्न भोजन का जो सिस्टम है ये शायद समूह के माध्यम से चलता है। उस पर कोई हमारा दबाव और कोई जोर नहीं है। हाँ, इतना हम जरूर ध्यान रखते हैं कि जो भी भोजन बनता है, अब भोजन लगभग चावल दाल सब्जी तो पर डे ही बनता है। किसी दिन खीर भी बनती है मीनू के आधार पर, लेकिन मीनू का पूर्णतया पालन नहीं किया जा रहा है, ये बात तो सत्य है। लेकिन जो भोजन बनता है वो सफाई के साथ बनता है। सर, आपकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर कोई
कुछ भी अगर घटना होती है, पूर्व में आप देखे हैं कि कहीं छिपकली गिर गई, कहीं कुछ हुआ तो उसमें मास्टर सस्पेंड हुए, भले ये हुआ कि समूह के माध्यम से होता है, कुछ भी होगा तो गाज तो आपके ऊपर गिरेगी, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी निगरानी हम बराबर करते रहते हैं। कभी कभी हम बच्चों के साथ बैठ के भोजन भी लेते हैं जी। ये मैं आपको तो आपको ये भी समूह वालों से आपको ये कहना चाहिए कि ये समूह बनाइए। वालों को बीच बीच में हिदायत देते रहते हैं। कभी कभी ये भी कहते हैं कि भाई हम बंद करवा देंगे अगर आप मेनू के आधार पर खाना नहीं बनाएंगे, बीच बीच में कहते रहते हैं, पर चल रहा है वो क्या जी जी बात है वो बताते हैं कि स्वादिष्ट है। तो भोजन जो बनता है चावल दाल सब्जी, कभी खीर भी बनती है और कभी ये वो क्या कहते हैं कढ़ी चावल भी बनता है। तो ऐसा बनता है, लेकिन पूर्णतया मेनू के आधार पर नहीं बनता है। सर, जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हुई लोगों द्वारा कि आप अकेले टीचर हैं और आपके लगभग 50+ विद्यार्थी हैं, और जो और मैडम हैं तो पढ़ाने नहीं आती हैं, जबकि पैसा यहाँ से ही उठाती हैं। तो वास्तव में सच्चाई क्या है? और आपको भी परेशानी की दिक्कत होना पड़ता है, बच्चे भी बराबर पढ़ नहीं पाते हैं। मैं 2013 की भर्ती का हूँ सर। मैं प्राथमिक टीचर हूँ। मैं अब हमारे यहाँ टीचर 2 हैं। एक तो मैं हूँ मोहम्मद अनवर और कल्पना उपाध्याय जी हैं, और वो 2019-20 में तैनाती पे गांधीग्राम शाला में डीओ के द्वारा मान के चलो आदेशित किया गया था, तो वहाँ अटैचमेंट में। तो अब हमारे यहाँ इस समय 44-45 बच्चे, हमें बहुत दिक्कत होती है। हम बीएलओ काम में भी हम उलझे हुए हैं। बीएलओ का भी काम आपको बीएलओ भी दिया गया है? बीएलओ का भी काम दिया गया है और साक्षरता सर्वे में भी हम उलझे हुए हैं। तो उस चक्कर में बच्चों में बहुत दिक्कत आती है, परेशानी आती है। करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करना ना भूलें और अंत में शेयर कीजिए। थैंक यू।